हेलो बच्चों, आज इस समय परीक्षा होने वाली है और हिंदी के पेपर में सबसे ज्यादा नंबर वाली चीज निबंध आती है और कुछ नहीं करना, बड़े आसान शब्दों में बड़ा जल्दी सीख जाओगे। चलिए शुरू का समय न खर्च करते हुए एकदम हम शुरू करते हैं। निबंध क्या होता है? नंबरिंग, समस्यात्मक निबंध, जैसे बेरोजगारी, जैसे पर्यावरण, जैसे आतंकवाद। तीन नाम लिखे: आतंकवाद, पर्यावरण, बेरोजगारी। समस्यात्मक निबंध है। अगर हम इस तरीके के निबंध लिखते हैं अथवा कोई भी निबंध, हमने 7 निबंध लिखे हैं, 7 निबंध आपके लिए लिखे हैं और इनमें सीखने में जरा समय लगे। क्या करना है? सबसे पहले एक हेडिंग लानी है, प्रस्तावना। पहली हेडिंग प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में इनका हम संक्षिप्त परिचय देते हैं। क्या देते हैं? संक्षिप्त परिचय देते हैं। और जैसे बेरोजगारी, इसके संबंध में बेरोजगारी क्या है? जब कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसे उचित मजदूरी कार्य की या काम करने का उचित प्रतिफल नहीं मिलता, उचित पैसा नहीं मिलता है, बेरोजगारी, इसे बेरोजगारी कहते हैं। और इसी संबंध में क्या होगा? बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी कैसे होती है, या बेरोजगारी कैसे बढ़ती है, बेरोजगारी का समाधान क्या है, उपसंहार। तो 2 हेडिंग तो लगभग सब में होनी, जितने निबंध है, प्रस्तावना, उपसंहार, 2 आपकी हो गई। 2 में तीसरी कहां अगर हम बढ़ाएं तो ये भी सब में, ठीक है। और इसी तरीके से हम 3-4 हेडिंग बना के लिख देते हैं और हमारा निबंध पूरा हो जाता है। क्या करना है? प्रस्तावना, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी कितने प्रकार की हो सकती है, अर्ध बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और लास्ट में ला करके हम बेरोजगारी दूर करने के उपाय, दूर करने के उपाय, दिमाग से सोचेंगे किन किन कारणों से क्या हम करें, अल्प बचत करें ताकि हम अपना बिजनेस शुरू करें, या हम कोई हुनर सीखें, या नई तकनीक का इस्तेमाल करें। इस तरीके से ये दूर करने के उपाय हैं और इन पर हम अपना फोकस करते हैं और हमारा निबंध बनकर तैयार। इसी तरीके से हम दूसरा निबंध पर्यावरण का लेते हैं। इसमें भी पहले प्रस्तावना, पहले क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। अंतिम हेडिंग होगी उपसंहार। पर्यावरण होने के क्या कारण हैं, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, प्रकार, काइंड्स, कितने प्रकार का पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण दूर करने के उपाय, और फिर उपसंहार। आ गई ना बात? चलिए इसके बाद में हम आते हैं अपना तीसरा, आतंकवाद। अब इस पर देखिएगा, आतंकवाद में हम पहली हेडिंग क्या रखते हैं? प्रस्तावना। आतंकवाद पनपने के, उत्पन्न होने के क्या कारण है, आतंकवाद कितने तरीके का होता है, आतंकवाद समाप्त करने के उपाय क्या है, और उपसंहार। वही हेडिंग में आ गया। हमारे कोई भी समस्यात्मक निबंध हो इसी तरीके से हम लिखते हैं। थोड़ा सोचेगा और लिखना शुरू। ये तो हो गए हमारे समस्यात्मक। अगर हमारा निबंध हमें लिखना है, हमारा कोई प्रिय कवि है, या हमारा कोई प्रिय नेता है, या हमारा कोई इस तरीके का हमें प्रिय पुस्तक है, इस तरीके से निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना, फिर वही हेडिंग प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में विवरण या ब्यौरा या जीवनी, जो कुछ भी। उसके बाद में उसका कर्तृत्व, उसने क्या क्या किया, कौन कौन सी किताबें ली, इसके बारे में विवरण, और उसके बाद में उपसंहार।
कुल मिलाकर के इस तरीके से। अगर वाइट में किसी पर्व का है, मान लीजिए अभी कुंभ मेला हुआ, 144 साल बाद हुआ कुंभ मेला, तो कुंभ मेला या हमारा दीपावली या हमारी होली या हमारी ईद या हमारी या क्रिसमस डे, किसी भी पर्व पर आ जाए तो सबसे पहले प्रस्तावना के बाद इतिहास, जितना मालूम हो उतना इतिहास, और नहीं तो थोड़ा बहुत बना करके भी लिखा जा सकता है, क्योंकि देखते हैं। और फिर विवरण दे दीजिएगा या मनाने का तरीका, मनाने का ढंग या तरीका, और उसके बाद में लाभ क्या क्या हुए इससे, और फिर हानि क्या क्या हुई, और फिर उपसंहार। हर चीज से लाभ होता है और फिर उसमें से हानि होती है, और उसके बाद में उपसंहार। उपसंहार में मोस्टली हम ये करते हैं कि वार्निंग देते हैं कि इन चीजों का बचाव किया जाए ताकि उससे लाभ हो सके। अब आ जाइए आपके पर्व के बाद में हम विज्ञान का ऐसा निबंध है, अक्षर आ रहा है। विज्ञान में आप जानते हो विज्ञान क्या है, तर्क सम्मत सिद्धांत, उन पर नए नए आविष्कार, और विज्ञान क्या है, कैसे है, इसके लाभ के, उसके बाद प्रस्तावना, वही बात प्रस्तावना के बाद विज्ञान। कभी कभी लिखते हैं विज्ञान वरदान है, कभी लिखते हैं विज्ञान अभिशाप है, यानी विज्ञान से लाभ, विज्ञान से हानि, और विज्ञान उपसंहार, विज्ञान का हो जाता है। तो ये सारे निबंध हम इस तरीके से बड़े आसानी से लिखते हैं। एक बार प्रयास करके देखिएगा। लेकिन ध्यान रहे, भाषा तुम्हारी सुगठित हो, सरल हो, ऊट पटांग भाषा नहीं हो। जितनी भाषा अच्छी रखोगे, और निबंध रटिए नहीं, निबंध रटोगे तो एक ही चीज पर लिख पाओगे, नहीं रटोगे अपने विचार खुल करके विचार व्यक्त कीजिएगा। ये जरूरी नहीं है जो तुम्हारी किताब में हो, जो तुम्हारी पुस्तक में दिया हो, तुम उसे रट के लिखो, नहीं, तुम अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर तुमने प्रयास किया, एक बार समझ लिया, तो हमारी उम्मीद है, हमारा विश्वास है, हर तरीके का निबंध लिख लोगे, सबसे ज्यादा नंबर पाओगे। सबसे ज्यादा नंबर का प्रश्न है तो सबसे ज्यादा नंबर भी मिलेंगे, और बाद में आपको महसूस होगा कि हम एक निबंध लिखना सीख गए हैं और हम अच्छे निबंध लिख रहे हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।